प्यारे दोस्तों, ये सब कहाँ से शुरू हुआ तो इसको जानने के लिए हमें तारीख में जाना पड़ेगा। ये मसला सिर्फ आज का नहीं है बल्कि 3000 सालों से चलता आ रहा है। हर कोई इस पर कब्जा करना चाहता है। आज से तकरीबन 3300 साल पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को फ़िरौन की ग़ुलामी से निकालकर फ़लस्तीन के पास आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम यहूदी थी, जिन्हें बनी इसराइल भी कहा जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि फ़लस्तीन पर हमला करो, तो तमाम यहूदियों ने कहा कि हम नहीं करेंगे, आप और आपका रब जाकर लड़े। तो जिसके बाद अल्लाह ताला ने 40 साल तक यहूदियों को फ़लस्तीन से बाहर रेगिस्तान में रहने की सज़ा दी, जहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात भी नाजिल हुई, जिसके पहले चैप्टर में लिखा है कि अल्लाह ताला ने ये फ़लस्तीन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए रखा है। आज तक जो लड़ाइयाँ चल रही हैं वो इसी बुनियाद पर यहूदी करते हैं कि फ़लस्तीन और यरूशलेम पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का सिर्फ हक़ है। लेकिन यहाँ एक अहम बात बताती चलूँ, तौरात में लिखा है कि ये इलाका हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए है। मतलब सिर्फ हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के लिए नहीं है, बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। इसलिए इन्हीं की किताब के मुताबिक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का भी हक़ है। बहरहाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने 40 साल रेगिस्तान में रहने के बाद जाचुआ की लीडरशिप में फ़लस्तीन को फ़तह कर लिया। कुछ अरसे बाद यरूशलेम और फ़लस्तीन दोबारा इसराइल के हाथ से निकल गया, जिसके 300 साल बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की सरबराही में दोबारा फ़तह किया गया। इनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इबादत के लिए एक टेंपल बनाया। इसके बाद 400 साल तक यहूदियों ने हुकूमत की, लेकिन 400 साल के बाद इराक़ के बादशाह बख्त नसर ने टेंपल तबाह कर दिया और पूरे यरूशलेम पर फ़तह कर लिया। 70 साल बाद सार्स द ग्रेट ने यरूशलेम को फ़तह कर लिया, जिन्हें हम ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। फिर यहूदी वापस यरूशलेम चले गए और 400 साल तक हुकूमत की। इसके बाद रोमन ने यरूशलेम पर कब्ज़ा कर लिया और टेंपल को भी तबाह कर दिया। इसके बाद आज तक टेंपल बन नहीं सका। 600 साल तक रोमन्स काबिज़ रहे। उन्होंने सबसे बड़ी गलती ये की कि अरब में फैलने वाले इस्लाम पर हमला किया, जिसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रोमन एम्पायर को गिरा दिया और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर खलीफा बन गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था कि मुसलमान एक दिन यरूशलेम को ज़रूर फ़तह करेंगे। यरूशलेम के गवर्नर ने एक शर्त रखी कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुद उनसे मिलने आए, तो ही वो यरूशलेम को मुसलमानों के हवाले करेगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बग़ैर खून बहाए यरूशलेम में सबको मजहबी आज़ादी दी। 350 साल तक मुसलमान, मसीही और यहूदी अमन के साथ आकर इबादत करते थे। उसके बाद क्रूसर्स ने यरूशलेम पर आकर हमला किया, यहूदी और मुसलमानों के खून की नदियाँ बहा दी। 90 साल बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसको दोबारा फ़तह किया, लेकिन किसी का खून नहीं बहाया। यरूशलेम को जिसने भी फ़तह किया सब ने खून बहाया सिवाय मुसलमानों के। इसके बाद तीनों मज़ाहब अमन के साथ 800 साल तक आबाद रहे। लेकिन इसके बाद मतलब आज से 100 साल पहले अरब ब्रिटिश के साथ मिल गए और सल्तनत उस्मानिया को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया, जबकि यहाँ पूरी तरह से मुसलमान आबाद थे। जैसे ही सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हुई, तेज़ी से यहूदी पूरी दुनिया से आकर फ़लस्तीन में आबाद होना शुरू हो गए। यहूदियों ने 3 गुना कीमतों पर भी ज़मीन खरीदना शुरू कर दी। 1939 में यूएनओ ने एक फ़ैसला किया कि इसे 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए, एक हिस्सा फ़लस्तीन, दूसरा इसराइल और तीसरा यरूशलेम, जो इन दोनों में से किसी का भी नहीं होगा। यहाँ तक आपको सब पता चल गया होगा कि फ़लस्तीन, इसराइल और यरूशलेम क्या हैं। और इसके बाद 7 लाख मुसलमान फ़लस्तीन से हिजरत करके चले गए और यहूदी ने ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों को पैसा भी देना शुरू कर दिया, जिससे यहूदियों की तादाद में तेज़ी से इजाफा हुआ। इसके बाद पूरी दुनिया की मईशत पर यहूदियों ने अपने
पंजे गाड़ लिए। आज के दौर में हर दूसरी प्रोडक्ट्स आपको इसराइल की ही मिलेगी, क्योंकि यहूदी जानते थे कि सबसे बड़ी ताकत मुआशी तौर पर मजबूत होना है। लेकिन इस सब के बाद भी गजा वेस्ट बैंक यहूदियों के कब्जे में नहीं था। प्यारे दोस्तों, फ़लस्तीन वो एरिया है जहां मुसलमान आबादी है, जिसमें बहुत से शहर शामिल हैं। इस तरह गजा को भी अलग कर दिया गया, जिसका सबसे फेवरेट इलाका खान यूनुस है। तीसरा हिस्सा यरूशलेम, वेस्ट बैंक, बैतुल मुकद्दस को यरूशलेम भी कहते हैं। ये वो इलाका है जो इस्लाम के लिए तीसरी सबसे मुकद्दस जगह है और यहूदियों के लिए भी मुकद्दस है, क्योंकि दूसरे टेंपल की पाकियात यानी एक दीवार मौजूद है जिसे पकड़कर आज भी यहूदी रोते हैं। और तीसरा ईसाइयों के लिए भी मुकद्दस है, क्योंकि यहाँ आपको सबसे मुकद्दस चर्च मौजूद है। यरूशलेम को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। यरूशलेम के 7 दरवाजे हैं। मुसलमानों के लिए मस्जिद अक्सा जाने का एक अलग रास्ता है और यहूदी एक अलग रास्ते से दीवार गिरिया तक जाते हैं। इसराइल ये सब कुछ क्यों कर रहा है और वो क्या चाहता है? प्यारे दोस्तों, जो ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कुब्बतुल सहरा है, लेकिन बहुत से लोग इसे मस्जिद अक्सा समझते हैं और जब हम सर्च करते हैं इंटरनेट पर तो वो भी हमें यही तस्वीर दिखाता है। ये जगह मुसलमानों के लिए इसलिए भी अहम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ 1,24,000 अंबिया कराम की अमामत करवाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज पर भी इसी जगह से तशरीफ़ ले गए थे। यहूदियों के लिए अहम इसलिए है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त यहाँ लगाया जाता था, जबकि मस्जिद अक्सा ये है जो इस कंपाउंड की दूसरी तरफ बनाई गई है। इसराइल के मुताबिक दुनिया के खात्मे में 217 साल बाकी हैं और इसलिए ये द ग्रेट इसराइल बनाना चाहता है, जिसमें शाम, इराक, मिस्र का कुछ हिस्सा और सऊदी अरब का तबूक का हिस्सा शामिल है, जिसके बाद वो यहाँ बैठकर पूरी दुनिया में अपनी हुकूमत करना चाहता है। फिर चाहे इसके लिए कितने ही खून की नदियां बहानी पड़े। इस ख्वाब का आगाज गजा से किया गया है। आज गजा मलबे का खंडर बना दिया गया है। बेरहमी से बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवानों को शहीद किया जा रहा है। ये सब AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किया जा रहा है, जिसमें गजा में रहने वाले हर बंदे का डेटा मौजूद है। अब तक 2,45,000 घर मिट्टी का ढेर बन चुके हैं। तारीख में जितनी भी जंगें गुजरी हैं, इन सब में सबसे ज्यादा घरों की तबाही गजा में की गई है। 90% लोग बेघर हैं। क्या आपको पता है कि इस वक्त गजा में 39 मिलियन टन गजा में मलबा पड़ा है, जिसका वजन 10 पैरामीटर और गजा के बराबर बनता है। सबसे ज्यादा तबाही वाला इलाका खान यूनुस है। अगर आज से ही मलबा उठाना शुरू किया जाए तो सारा मलबा उठाने में 15 साल लगेंगे। प्यारे दोस्तों, तबाही से पहले गजा कैसा था? तो दोस्तों, आज गजा आखिरी सांसें ले रहा है। ये कहना है डॉक्टर मुनीर बर्ज की, जो हेल्थ के वजीर हैं। क्या वाकई गजा आखिरी सांसें ले रहा है? बल्कि ये कहना ज़्यादा बेहतर है कि आज उम्मत मुस्लिमा का ईमान आखिरी सांसें ले रहा है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।